Hello everybody, myself Rahul Devrai. Welcome to my YouTube channel Social Science worksheet number 46. Today's topic Outcomes of Democracy. आज की वर्कशीट का मुख्य टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम, यानी लोकतंत्र के क्या रिजल्ट होते हैं, क्या आउटकम्स होते हैं, उसके बारे में हम आज के वर्कशीट में अध्ययन करेंगे। विश्व के कई देशों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, जैसे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, राजतंत्रीय शासन प्रणाली, तानाशाही। लेकिन इन सभी शासन प्रणालियों में लोकतंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो लोकतंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय क्यों है, आज के वर्कशीट में हम इसका अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र जो शब्द है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेसिया शब्द से हुआ है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। डियर स्टूडेंट, लोकतंत्र शासन की बेहतर प्रणाली होती है, क्योंकि जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। जनता ही क्या करती है, शासक को चुनती है और जनता ही शासक को उसके पद से हटा सकती है। लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत अगली वर्कशीट में भी हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें कैसे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन लोकतंत्र के रूप में प्रचलित है। पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 80 से 85% देशों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि लोकतंत्र ये जो शासन प्रणाली है बहुत ही बेहतर है। और इसी के अंतर्गत हम लोग आज के वर्कशीट में देखेंगे कि लोकतंत्र में जो किए जाने वाले फैसले होते हैं, मूल्य के हिसाब से तुलना किया जाए तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। यानी लोकतंत्र में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं और जनता के हित में होती हैं। जबकि तानाशाही जो सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत तेजी से फैसले लेती हैं। तानाशाही जो सरकार होगी वो बहुत तेजी से फैसले लेगी और कहीं ना कहीं उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना भी नहीं करना होता है। लोकतंत्र और तानाशाही अगर शासन की हम तुलना करें तो उसमें हम लोग देखेंगे तानाशाही में असंवैधानिक शासन होता है, जबकि लोकतंत्र में संवैधानिक शासन होता है। तानाशाही में व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, समाज और देश हित में फैसले लिए जाते हैं। तानाशाही कहीं ना कहीं वंशानुगत भी हो सकता है और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार होगी जो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। जैसे आप वंशानुगत में देख सकते हैं कि उत्तरी कोरिया का जो किम जोंग उंग है, वो उनकी जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तानाशाही में जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत ही जल्दी लिए जाते हैं, जबकि लोकतंत्र में निर्णय में भागीदारी होती है और कहीं ना कहीं विपक्ष, विधायिका, मीडिया, इन सब का क्या करते हैं हम लोग, पूरा सामना करना पड़ता है, तब लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। तानाशाही में जवाबदेही बिल्कुल नहीं होती है, किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होता है, जबकि लोकतंत्र में जनता को जवाब देना पड़ता है। यानी हम देखते हैं कि जो तानाशाही सरकारें होती हैं वहाँ बहुत तेजी से फैसले लिए जाते हैं, उन्हें विपक्ष, विधायिका इत्यादि आदि का सामना नहीं करना होता है। लेकिन ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हो, यानी जनता की भलाई में ना हो।
और जिसे लोग स्वीकार भी न करें, लेकिन मजबूरन उनको स्वीकार करना पड़ता है। जानते हैं कि अगर इनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे आवाज़ को भी दबा दिया जाएगा और हमारे साथ जान माल का नुकसान भी हो सकता है, तब परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लेती है और इस प्रक्रिया में यह ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। लोकतंत्र में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो प्रभावी भी होगा और प्रभावी होने के साथ साथ इसलिए फैसले में लगने वाला जो ज़्यादा समय होता है, यानी लोकतंत्र में जो ज़्यादा समय लगता है फैसले लेने में, वो बेकार नहीं होता है, लोकहित के लिए होता है, जनता के हित के लिए होता है। इस वर्कशीट में जो अगला पॉइंट है वो है लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होंगे, यानी एक नियम कानून बनाया जाएगा, उसी के अनुसार फैसला होगा। यानी हम कह सकते हैं संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया होगी। और उसके साथ साथ जो और कोई नागरिक अगर जानना चाहे कि फैसला लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता भी लगा सकता है। जैसे कि लोकतंत्र में सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब इक्वल राइट्स में उनको मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा और उनको जानने का भी हक होगा। तो कोई भी नागरिक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, जानकारी हासिल करना चाहता है, तो नियमों का पालन हुआ है कि नहीं है, तो वो इसका पता लगा सकता है। जैसे कि भारत में भी 2005 में RTI कानून आने से, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून आने से लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का प्रयोग करके सूचना के अधिकार के तहत जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो उपलब्ध होता है इसे ही हम पारदर्शिता कहते हैं, यानी हम ट्रांसपेरेंसी, जो भी निर्णय लिया गया है वो किस प्रकार लिया गया है, तो इसे हम पारदर्शी कहते हैं। आइए आज के वर्कशीट के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी ले, इस कथन को समझाइए। तो पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तानाशाही और राजतंत्र में फैसले बहुत कम लोग ही लेते हैं, इसलिए फैसले अच्छे होने की संभावना कम होती है। तानाशाही में फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं, परंतु लोकतंत्र में जो फैसले देरी से होते हैं, इसमें कई लोगों तथा संस्थाओं से राय ली जाती है, इसलिए लोकतंत्र के फैसले बेहतर होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वे कौन सी प्रक्रिया है जिसका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है? उत्तर, संविधान के अनुसार निर्णय लेना तथा लोकतांत्रिक सरकारों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है? लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं तथा देश के प्रत्येक नागरिक को नियमों व प्रक्रिया के बारे में जानने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसले को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसले को? विस्तार से बताइए। उत्तर में, हम कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को जीवन में अधिक महत्व देंगे। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला उचित नहीं होता और फैसले लेते समय सभी पहलुओं और भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज की वर्कशीट के ये थे प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की वर्कशीट पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग लोकतंत्र के परिणाम के तहत ही डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। धन्यवाद। थैंक यू।